have just joined us. बताया ना आपको, अच्छा, पता है ना आपको। कल can we remember anything else but the match? अच्छा पता है क्या, of course. बहुत से लोग इतने मसरूफ होते हैं अपनी ज़िंदगी में कि शायद उन्हें हमारे बताने से याद आया हो। सो पता तो है कि कब है Really? मैच, कि मैच होना ना है, देखे बड़ा थे। मैच होना है, और यूजुअली संडे को भी होता है ना। ये बात बेस्ट है कि सैटरडे को हो रहा है इस दफ़ा। भाई we are क्योंकि talking आपको about ज़रा पाकिस्तान इंडिया मैच। उसके बाद रिलैक्स करने का या सेलिब्रेट करने का अच्छा सा टाइम मिल जाएगा। बहुत अच्छा सेलिब्रेट। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तानी शायकीन एज इन फैंस और जर्नलिस्टों की वीज़े का मसला पता नहीं अब तक हल हुआ है नहीं हुआ है। भट्टी साहब बताइए क्या स्टेटस है। हमारे चेयरमैन पीसीबी तो पहुंच गए हैं, अब बाकी पीछे जो रह गए हैं लोग जिनकी एक्चुअल जिम्मेदारी है कि उन्होंने हकायक, उन्होंने मैच, उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है वहाँ से, और जो फैंस हैं जिनका सबसे पहला हक है ये इवेंट देखने का, मैचेस एंजॉय करने का। आपके वीजे का क्या हुआ भट्टी साहब? हाँ ये भी है वैसे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हुमा। देखिए मैंने चूंकि कुरियर के जरिए पासपोर्ट भेजा था तो इंशाल्लाह आज मिल जाएगा। बस ये अफसोस है कि कल वाला मैच मिस हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग टूर्नामेंट जो है उसमें मौजूद होंगे और उम्मीद है कि ट्रॉफी के साथ पाकिस्तान आएंगे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ हमारे साथी कल इंडिया पहुंच गए, कुछ फैजान और अतीक ये आज पहुंच जाएंगे। और तो ये लोग कहाँ से जा रहे हैं? यहाँ से फ्लाइट ले रहे हैं या फिर ये लाहौर से बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं बाय रोड? जी हाँ, वाघा का बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट्स अब्दुल्ला काफी मुश्किल इस वक्त मरला है। क्योंकि दुबई जाए वहां से ट्रांजिट में आपको काफी घंटे गुजारने पड़ते हैं, उसके बाद फिर दिल्ली या बॉम्बे जाए, बॉम्बे से फिर अहमदाबाद, तो काफी लंबी फ्लाइट्स हैं, इसलिए ये मेरा ख्याल मेरे रूट है। लेकिन जहां तक शायकीन का ताल्लुक है, 2 दिन पहले ज़का अशरफ साहब ने उम्मीद दिलाई है कि उनकी इंडियन हुकाम से बात हो गई है। तो उम्मीद ये है कि 20 तारीख को जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का बेंगलोर में मैच होगा उसमें पाकिस्तानी तमाशाई जो हैं वो भी हमें ग्राउंड में नजर आएंगे। तो क्या प्रोसेस है उनका? पाकिस्तानी तमाशाइयों को वो ऑलरेडी इन कांटेक्ट हैं या भारतीय हाई कमीशन उनसे राब्ते में हैं, वो ऑनलाइन बस टिकट खरीद के बैठे हुए हैं क्या? और जो पहले वाले मैच के सब लोगों ने तो एक्चुअली यही चाहा होगा ना कि वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखें, उन टिकटों का क्या होगा? एक्चुअली आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर यही मैच मिस हो जाए, वैसे तो ऑफ कोर्स व्हेन यू आर अ क्रिकेट फैन यू वांट टू वॉच एनी मैच जिसमें पाकिस्तान खेल रहा हो, लेकिन दिस इज इट, डबल रिफंड मिलने चाहिए। एग्जैक्टली, वरना तो फिर व्हाई वुड यू इवन स्पेंड दैट मनी? टीवी पे देख लें। देखिए बिल्कुल पैसे तो रिफंड हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है वो जो यादगार लम्हे जिसका इंतजार लोग कई महीनों से कर रहे थे, लोगों ने कई घंटे इंटरनेट पे बैठकर वेबसाइट को सर्च किया और टिकट हासिल किए, पैसे तो उनको मिल जाएंगे, लेकिन जाहिर है वो जो उनके यादगार लम्हात हैं वो वापस नहीं आ सकते। अब्दुल्ला इसका तरीकेकार ये है कि जिनके पास टिकट्स हैं मैचों के, उन्होंने अपने अपने एरियाज में जो इंडियन हाई कमीशन या एम्बेसीज हैं वहां पर टिकट्स की जो उनके पास प्रूफ हैं उसके साथ वीजा अप्लाई किया हुआ है। अभी तक जिस तरह हमारी एप्लीकेशन होल्ड पे थी, उनकी दरखास्तें भी होल्ड पर हैं। जैसे ही उनको एम्बेसी बुलवाएंगी वो अपने पासपोर्ट ले जाकर वीजा स्टैम्प करेंगे, फिर वो अगला अपना ट्रैवल प्लान बना सकेंगे। लेकिन ये भी अनफॉर्चुनेट है, ये सारी चीजें पहले से डिसाइड हो जानी चाहिए थी, अब ड्यूरिंग टूर्नामेंट हो रही हैं, ये एक अच्छा साइन नहीं है। उधर कैंप से क्या खबरें आ रही हैं? हम तो यही चाहते हैं, अभी एक्सपर्ट से भी बात कर रहे थे कि कोई तब्दीली ना की जाए टीम में, लेकिन क्या किसी तब्दीली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, पर्टिकुलरली इमाम वाली पोजीशन को लेकर, या फिर मे बी शादाब या फिर उसामा को शामिल किया जाए, या इमाम की जगह कुछ और ट्राई किया जाए? अब्दुल्ला एक ही ऐसी पोजीशन है कि अगर टीम मैनेजमेंट समझती है तो इमाम को आराम दे के फखर को खिलाया जा सकता है। लेकिन जो माइंडसेट हमने देखा है पास्ट में बाबर आजम का, मिकी आर्थर का, ग्रांट ब्रैडबर्न जो हमारे हेड कोच हैं, वो विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करते नहीं है। दरमियान में एक हमारे पास स्लॉट है कि अगर मोहम्मद नवाज को रेस्ट दे के उसामा को ट्राई किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में राइट आर्म लेग स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो पाकिस्तान लिबर्टी ले सकता है, इंडिया के खिलाफ वो लेफ्ट आर्म स्पिनर से जाएंगे। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कल रात पाकिस्तान टीम ने पहला प्रैक्टिस सेशन भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अनचेंज स्क्वाड के साथ जाएगा। इस वक्त एक मोमेंटम बना हुआ है, पाकिस्तान ने हिस्ट्री का रिकॉर्ड टोटल जो चेस किया हैदराबाद दक्कन में,
अब मेरे ख्याल में टीम में छेड़छाड़ करने की मूड में नजर आते नहीं है बाबर आजम और निकी आर्चर। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए वैसे। ज्यादातर लोगों की यही राय है कि छेड़छाड़ इस स्टेज पे होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब विनिंग कॉम्बिनेशन एक बन गया है, तो फिर उसको इट्स कंटिन्यू टू करना लेट। और चाहिए। जो खेल रहे हैं उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया है, पिछले 2 तो जीते हैं, सो इट शुडंट बी चेंज्ड एट ऑल। सो बेसिकली ऑल इन ऑल भट्टी साहब हम सेट हैं कल के लिए, हमारी पूरी तैयारी है, हमारे टीम पहुंच चुकी है अहमदाबाद, उन्होंने अपना मोरल तो हाई है, प्रैक्टिस सेशन भी कर लिया, मोरल हाई है। पॉइंट्स लिस्ट में अगर देखा जाए तो टॉप 4 में पाकिस्तान हैं और बाकी सारे, क्योंकि विद 2 पॉइंट्स ईच, तो टॉप 4 में हमें भी, हमारा वो एक होता है ना, अगर हारे हो तो फिर मोरल डाउन होता है और फिर वो दिल भी नहीं चाह रहा होता। इस वक्त एवरीथिंग हैज वर्कड इन आवर फेवर। जी हाँ, मेरा ख्याल में टीम का माहौल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और टीम मैनेजमेंट भी कोशिश कर रही है कि प्लेयर्स को पुरसुकून रहने के लिए कहा जा रहा है कि भाई, उनको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जरूर है पाकिस्तान इंडिया मैच की, लेकिन ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करें, एक्साइटमेंट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए दें। फिर थोड़ा सा जो हमें सुनने को मिल रहा है कि प्लेयर से ये भी कहा गया कि आप सोशल मीडिया से कम सैटरडे तक दूर रहें, परफॉर्मेंस पर फोकस करें, क्योंकि पास में भी ये रहा है कि जब सोशल मीडिया पे प्लेयर्स जाते हैं तो फिर उनकी अटेंशन डाइवर्ट होती है, डिफरेंट किस्म के उनके मीम्स बन रहे होते हैं, उनके बारे में डिफरेंट लोग तबसरे कर रहे होते हैं। तो यही टीम मैनेजमेंट कह रही है प्लेयर्स को कि भाई सोशल मीडिया से भी दूर रहें, गेम पर फोकस करें। देखें, 1,32,000 का ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, मेरा ख्याल में पाकिस्तान पे तो प्रेशर होगा, लेकिन हमसे ज्यादा जो प्रेशर है वो लोकल टीम इंडिया पे होगा। उनसे लोगों ने जीत की यकीनन भट्टी साहब, अच्छा, यू आर वेरी राइट। भट्टी साहब, सर्टनली होगा। कल जैनब का फाइनली ट्वीट आ गया और उन्होंने एक पूरा बयान किया कि उनकी वजह से वो आज जो इंसान हैं, जाहिर है वो उससे मुख्तलिफ हैं, उन्होंने माजरत भी की, सारा कुछ उन्होंने लिखा। लेकिन भट्टी साहब, एक बहुत बड़ी बात है, अपॉलॉजीज हर कोई करता नहीं है, हमने देखा है। जैनब का ये कह देना कि ये उन्हीं का था और अब शी हैज इवॉल्व्ड एज अ पर्सन, तो ये मामला तो पहले ही सेटल हो जाना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने माना है और अपॉलोजाइज किया है। देखिए, बहुत जैनब ने 4 दिन लिए, लेकिन जो कल उन्होंने जवाब लिखा वो बहुत मेरा ख्याल कॉम्पैक्ट जवाब था और आखिरी जो 2-3 सत्रें थी जिनमें उन्होंने माजरत भी की, वो बहुत जबरदस्ती, एक बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने उन लोगों को भी थोड़ा सा बात बताने की कोशिश की जिन्होंने ये पूरा ड्रामा रचाया था, लेकिन अपने जो अल्फाज थे उन्होंने अपने अल्फाज में भी माजरत की। मेरे ख्याल में अब ये यहाँ पर मामला खत्म हो जाना चाहिए और नहीं तो खत्म हो के कोई इनकी वापसी का चांस भी तो बन सकता है फिर, या नहीं? मेरा ख्याल अब अब्दुल्ला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं चाहती कि जैनब वापस इंडिया के लिए ट्रैवल करें, क्योंकि उनका बेटा 4-5 साल का है, तैमूर, तो वो चाहते हैं कि जैनब अपने घर में रहें, क्योंकि इंडिया के हवाले से जिस तरह की हम अक्सर टीवी पे और मीडिया में खबरें देखते हैं, तो उनकी फैमिली चाहती है कि जैनब जो है इंडिया ना जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो इंडिया जाएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि पाकिस्तान में किसी टीवी चैनल पर हम जैनब को देखें। बाकी जो जर्नलिस्ट जा रहे हैं, क्या इनको रिपोर्टिंग वीजा है इनका, हर जगह जाके इन्हें रिपोर्ट करना है, या एग्जाम्पशन है, क्या है इनका मामला? जो फैजान वगैरह अब जा रहे हैं, और कोई प्रिकॉशंस वगैरह, कोई सिक्योरिटी एडवाइजरी उनको दी गई है? देखिए, एक अच्छी चीज ये हुई है जो 2016 में नहीं थी कि नॉन पुलिस रिपोर्टिंग वीजा है, लिहाजा वो पुलिस स्टेशन जाकर और एंट्री कराने का वो मरहला खत्म हो गया। लेकिन कहा ये जा रहा है कि भाई आपको सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करना है, आपने अदर देन क्रिकेट कुछ रिपोर्ट नहीं करना। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा जेस्चर इस बार इंडिया ने लेट वीजा जरूर दिए, लेकिन एक तो नॉन पुलिस रिपोर्टिंग वीजा है, फिर बहुत सारे शहर जहाँ नहीं तो मेरी बात सुने, स्ट्रीट फूड है, फिर और बहुत सारे मामलात हैं, कुछ भी नहीं दिखा सकते? बाहर ठेला लगाओ तो वो तो दिखाना चाहिए ना, दिखाना हम चाहेंगे कि देखें, वो तो दिखाएंगे, लेकिन ये कि जाहिर है उनके यहाँ भी बहुत सारे सेंसिटिव मामलात हैं, वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया वहाँ जाए। जाहिर नहीं करेंगे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जाके आए। मतलब अगर हम उनसे बातें करेंगे भट्टी साहब, फॉर इंस्टेंस आप भी वहाँ पहुँच जाएंगे जब, तो हम आपसे ये तो पूछेंगे ना कि जी खाना कैसा है, लोगों का रिएक्शन कैसा है। हम ये बातें इस प्लेटफॉर्म पे
हम क्यों नहीं पूछ सकते? हम तो करेंगे, सिर्फ क्रिकेट की बात ही तो नहीं होगी। ये तो नहीं सिर्फ पूछा जा सकता कि इसने कितना स्कोर बनाया। हाँ, और वो तो हमें कितनी नजर आ ही रहा है। हम तो उस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं जो क्रिकेट के इर्द गिर्द है। देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के मामला सेंसिटिव हैं, लिहाजा उन हसास चीजों को सामने रखते हुए उन्होंने इशारतन, जैसे कल हमारे एक दोस्त ने जब बॉर्डर क्रॉस किया वाघा का, तो उन्होंने वहां पर वीडियोस बनाना शुरू की। तो वो जो वहां पर सिक्योरिटी एहलकार थे, उन्होंने वीडियोस को डिलीट करवाया कि यहाँ हमारी कुछ इंस्टॉलेशन हैं, आप वीडियोस नहीं बना सकते। तो मेरा ख्याल खाने वगैरह का या जो अच्छी चीजों को हाईलाइट करने पे तो पाबंदी नहीं है, लेकिन जो सेंसिटिव चीजें हैं उनसे रोका जा रहा है कि भाई आप ऐसी चीजें यहाँ रिकॉर्ड ना करें या यहाँ से रिकॉर्ड कर अपने चले मुल्क ना ले जाएं। भट्टी साहब, जिनसे होपफुली मसाइल पैदा बाय द टाइम वी टॉक अगेन आपका भी आज वीजा आ गया होगा और आप अपने ट्रैवल का कोई इंतजाम कर गए होंगे। एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारोज मैच। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।